Hello bachcho, let's read out the question first. In a plant, a sucrose solution of coefficient of viscosity 1.5 into 10 to minus 3 newtons per meter square is driven at a velocity of 10 to minus 3 meter per second through xylem vessel of radius 2 micrometer and length 5 micrometer मीटर। तो सिंपली यहाँ पर बोल के आ रहा है कि एक प्लांट है, उसमें सुक्रोज सॉल्यूशन है, उसको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे दिया है और जो ड्रिवन वेलोसिटी उसके थ्रू होती है वो 10⁻³ मीटर पर सेकंड बोल रहा है। और ये किस में से फ्लो हो रहा है? जाइलम वेसल से, जिसका रेडियस है 2 माइक्रोमीटर और लेंथ हो गई 5 माइक्रोमीटर। सो हमें फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ जाइलम वेसल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट है विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? फ्लो की बात हो रही है। सो उसके लिए फ्लो रेट का फॉर्मूला लग जाएगा। सो फ्लो रेट दैट इज वी विल बी इक्वल्स टू पाई टाइम्स ऑफ पी इंटू आर एस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ ईटा इंटू एल, जहां पर एल लेंथ हो गई, आर रेडियस हो गया, पी प्रेशर हो गया, ईटा विस्कोसिटी को कोएफिशिएंट हो गया, पाइप कांस्टेंट हो गया, वी फ्लो रेट होगी। ठीक है। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो गिवन थिंग्स है हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। सो देखिए विस्कोसिटी कोएफिशिएंट गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर के इक्वल। देन सी हमें उसकी वेलोसिटी गिवन है, सो इसको हम स्मॉल v कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो दैट वी डोंट बी कंफ्यूज इन फ्लो रेट एंड वेलोसिटी। सो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर पर सेकंड के इक्वल। रेडियस गिवन है 2 माइक्रोमीटर, माइक्रो बोले तो 10⁻6, सो ये मीटर हो जाएगा। राइट, लेंथ l विल बी इक्वल्स टू 5 माइक्रो बोले तो 10⁻6, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो सभी वैल्यूज हमने नोट डाउन कर लिया है यहाँ पर। सो अब कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये जो सुक्रोज का सॉल्यूशन है ये कहाँ से फ्लो हो रहा है? जाइलम की वेसल से। ठीक है, सो बेसिकली इसमें एक विस्कोसिटी है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विस्कोसिटी कोएफिशिएंट हमें पता चल गया कि इसमें कोई विस्कोसिटी है। सो बेसिकली ये विस्कोसिटी क्या करेगा? जो भी फ्लो है उसको अपोज करेगा बाय द मीन्स ऑफ फोर्स। सो यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा कि जो फ्लो रेट है इनसाइड दी जाइलम वेसल वो क्या हो जाएगा? सिंपली पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी के इक्वल। ठीक है, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वेलोसिटी। राइट, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? फ्लो रेट फॉर्मूले के इक्वल फॉर दैट पाइप, और या फिर हम बोल सकते हैं फ्लो रेट ऑफ कैपिलरी ट्यूब। सो वो कितना है हमें गिवन है, फॉर्मूले में हमने लिखा भी है, पाई पी आर एस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 टाइम्स ऑफ ईटा इंटू एल। से यहाँ से देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से दो पावर्स इसमें से कैंसिल आउट हो गए। मुझे फाइंड करना है प्रेशर। सो मैं प्रेशर के लिए क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ? दैट इज पी विल बी इक्वल्स टू 8 ईटा एल इंटू वी डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। जहां पर ये v दिख रहा है वो वेलोसिटी होंगी उस जाइलम वेसल में पास होने के लिए सुक्रोज सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सभी के सभी वैल्यूज हमें गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ ईटा कितना गिवन था? 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो गई 5 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमें गिवन थी 10⁻3। इसको डिवाइड करना होगा आर स्क्वायर से। सो आर कितना गिवन है? 2 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। सो देखिए ये 10⁻3 10⁻6 10⁻3 कितना हो जाएगा? 10⁻12। सो देखिए मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ। ओके, सो फ्रॉम हियर दिस प्रेशर विल बी इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएंगे? 7.5। सो इसको भी हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं। सो 8 इंटू 7.5 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 10⁻6 इंटू 2 कितना हो गया? 10⁻12। सो देखिए ये पावर्स कैंसिल हो गए, 4 1 4 4 2 8, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 15। सो सिंपली मुझे प्रेशर किसके इक्वल मिल गया? 15 न्यूटन पर मीटर के इक्वल। और यही हमें फाइंड करना था।
और ये हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट ऑफ फ्लो रेट फॉर्मूला. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.